हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज मैं आप लोगों के लिए दो अपडेट लेकर आया हूं। पहला यूपी जुडिशरी के संबंध में है और दूसरा यूपी एपीओ के संबंध में है। आज की वीडियो में हम दोनों अपडेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यूपी जुडिशरी की। देखिए, यूपी जुडिशरी को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि भाई अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। मतलब पढ़ने वाला भी परेशान है और पढ़ाने वाला भी परेशान है कि वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। तो जो टीचर हैं या जो यूट्यूबर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पास भी जो भी सोर्स आते हैं उस सोर्स के बिहाफ पर ही वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है कि भाई इतने महीने में आ जाएगी, इतने दिन में वैकेंसी आ जाएगी। तो अब नहीं आती है किसी कारणवश, तो वो आयोग की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण वैकेंसी रुक जाती है। इन बातों को आप समझिएगा। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि यूपी जुडिशरी के संबंध में अब 2 साल का एक्सपीरियंस भी अब मांगने की बात चल रही थी। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके विषय में। आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह प्रस्ताव रखा गया कि हमें योग्य के जज चाहिए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहां पर रखा जाए। अभी ये प्रस्ताव उन्होंने रखा है, अभी लागू नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, अभी लागू नहीं हुआ, ये अभी प्रस्ताव रखा गया है, बातें चल रही हैं। एक तो ये मैटर रहा। दूसरा आपका मैटर क्या था, अभी देख रहे हैं क्रिमिनल लॉ लागू हो गया, 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 से ये क्रिमिनल लॉज जो भी हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस पुराने वाले हटके नए वाले एक्ट अब लागू हो जाएंगे। तो जो वैकेंसी आने की थी आपकी जुडिशरी की, अब क्या हो गई, वहीं रुक गई। क्यों? इसीलिए रुकी हुई है कि ये दोनों मैटर जो है ये अभी पेंडिंग चल रहे हैं यहां पर, इसलिए ये वैकेंसी भी अभी आपकी रुकी हुई है। तो आइए देखते हैं कि आखिर अपडेट आया क्या है। चलिए देखिए, ये है आपका अपडेट। आपने इसको भली भांति देखा होगा। इसमें मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये आईटीआई दाखिल किया गया था, ठीक है, आईटीआई दाखिल किया गया था। इस आईटीआई के माध्यम से यह पूछा गया था कि भाई जुडिशरी सिस्टम में आखिर क्या प्रोसीजर चल रहा है। जो वैकेंसी है, यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी है, उसके संबंध में क्या प्रोसीजर चल रहा है, इसी के संबंध में यहां पर आईटीआई दाखिल किया गया था। आप देख रहे हैं इसका जवाब जो आया है, ये 21 फरवरी 2024 को इसका जवाब आया है। देखिए पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आईटीआई क्या है, आईटीआई का सन याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, 2005 है। यह आपका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, प्री में पूछा जाता है, यह अधिकतर क्वेश्चन बनता है, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो या लॉ के स्टूडेंट नहीं है तो भी आपका यहां से क्वेश्चन बनता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, यह ध्यान रखिएगा, और किस सन का है, तो 2005 का है। क्लियर? एक चीज तो आप ये समझ लीजिए। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त श्री संदीप कुमार चौरसिया, ठीक है, श्री संदीप कुमार चौरसिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 18 जनवरी 2024 को कार्यालय में दिनांक 27 जनवरी 2024 को प्राप्त हुआ, ठीक है, के संदर्भ में एतद द्वारा सूचना बिंदुवार प्रेषित है। ये आईटीआई दाखिल की गई है। अब इसका जवाब आया है किस डेट को, 21 फरवरी 2024 को ये जवाब आ रहा है। क्या जवाब आ रहा है, अब ये देखिए, इंपॉर्टेंट बात है। बिंदु संख्या फर्स्ट है, बिंदु संख्या सेकंड है, ये दोनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिंदु संख्या फर्स्ट में क्या जवाब दिया गया है, अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा हेतु शासन या विभागों से अध्याचन प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइन, अध्याचन प्राप्त हुए हैं लिखा गया, ठीक है, अर्थात ये अध्याचन जो है आयोग के पास पहुंच चुका है। अब वैकेंसी जो है आपकी जल्द ही देखने को मिलेगी। तो आप लोग अब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे वो कृपया करके अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है।
फिलहाल अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसके आने में, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अधियाचन प्राप्त हुए हैं, आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि अधियाचन प्राप्त हुए हैं। ये पहली बात हो गई, ठीक है, ये क्या हुआ, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझिए, अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में ध्यान दीजिएगा, शासन या विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद, इसका सॉल्यूशन जब हो जाएगा, जो विसंगति है, विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, विसंगति कैसी हो सकती है, दो हो सकती है। पहली 2 इयर्स को लेकर, दूसरी जो लॉज आपके हैं, नए लॉ बने हैं, नए क्रिमिनल लॉ जो लागू हुए हैं, उनको लेकर हो सकती है। पहली 2 साल की, अभी मैंने आपको बताया कि 2 साल की अभी न्यूज हाल फिलहाल में आई थी कि आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास रखा गया कि उन्हें योग्य आपके जज चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पर रखा जाए। तो पहली आपकी चर्चा पर चर्चा इस पे हो रही होगी। दूसरी, ये जो 3 नए लॉ आपके 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, अब इस पे भी चर्चा हो रही है कि यूपी जुडिशरी की जो नई वैकेंसी आ रही है, उसमें जो सिलेबस रखा जाएगा, जो ये 3 पेपर होंगे, वो नए वाले होंगे या पुराने वाले होंगे, इस पे चर्चा पर चर्चा हो रही होगी। लेकिन आप सजग रहिए, मैं बता दूं आपको कि अब आपको क्या पढ़ना है, अब आप नए वाले एक्ट ही पढ़िए। मार्केट से बेयर एक्ट ले लीजिए, बुक मिलती है, नई आ गई होगी तो नया वाला एडिशन आप बुक ले लीजिए, नई वाली, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नया वाला ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रही बात मेरी कि मैं कब पढ़ाऊंगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द ही मैं एक पेपर आप लोगों के लिए स्टार्ट करूं, ठीक है। ये 3 पेपर में से कोई भी एक पेपर हो सकता है जिसे मैं स्टार्ट करूंगा, और कोशिश मेरी रहेगी कि इस पेपर को, कोई भी पेपर मैं स्टार्ट करूंगा, उस पेपर को अच्छे से मैं आप तक समझा सकूं। भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, अगर धीमे धीमे भी मैं चलूंगा तो भी मैं 3 पेपर आपका कवर कर जाऊंगा, मगर धीमे पढ़ाऊंगा लेकिन सॉलिड पढ़ाऊंगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जान जाएंगे। तो ये 2 चीजें हैं जिसके कारण क्या हो रही है, ये विसंगतियां हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा। तो विज्ञापन अभी नहीं आएगा, विज्ञापन थोड़ा टाइम लगेगा आपका आने में, तब तक आपके पास टाइम है, आप पढ़ते रहिए। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं, आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3 एक्ट लेके इतने परेशान है, आप बाकी चीज तो पढ़िए। जीएस है आपके पास, 9 माइनर एक्ट है आपके पास, नए जो जुड़े हुए हैं। देखिए 9 माइनर एक्ट में यदि पिछली बार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो एग्जाम होगा आपके 9 माइनर एक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। देखिए आयोग है, कब अपना पलड़ा पलट दे कोई नहीं जानता, कब क्वेश्चन ज्यादा पूछ दे, कब क्वेश्चन कम पूछ दे, ये कोई नहीं जानता। अगर आप ये मान के चलेंगे कि पिछली बार कम आया था तो इस बार भी कम आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर पिछली बार 9 माइनर एक्ट से आपका क्वेश्चन कम आए थे, तो इस बार हो सकता है कि आपके क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो आपको पढ़ना है और पढ़िए, और वैसे भी चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, आपको माइनर एक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। तो 9 माइनर एक्ट हो गए, जीएस हो गया, और लॉ के जो बचे पेपर हैं 3 एक्ट के अलावा, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इसके अलावा जो एक्ट है उनको आप कवर करिए। ये सब कवर करिए, क्वेश्चन आंसर लगाइए, पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं। नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो भी आप ये 3 एक्ट आराम से पढ़ सकते हैं, मैं बता रहा हूं आराम से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि आप बाकी जो एक्ट हैं वो पढ़ चुके हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आपका नोटिफिकेशन आए तो बाकी पेपरों का आपका रिवीजन चलता रहे, न कि आप पढ़े बैठ के। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये 3 एक्ट के पीछे जो लोग इतने पागल हो गए हैं कि उनसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए मुझे कि इसके अलावा जो पेपर है क्या आपका तैयार है,
जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप ईमानदारी से मुझे बता दीजिएगा कि आपका क्या पेपर तैयार है, क्या आपके माइनर एक्ट्स तैयार हैं, क्या आपके जीएस तैयार हैं, क्या आपका टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, क्या ये सब चीजें तैयार हैं? आंसर होगा नो। ठीक है, बहुत कम ही लोग होंगे, रेयर केस में, जिनका ये तैयार होगा। तो कृपया करके आप लोग पढ़ते रहिए, कंपटीशन बहुत हाई रहेगा और एक एक नंबर से लोग रुके हुए हैं, परेशान हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना चाह रहा हूं कि भाई लॉ जो है आप सभी ने पढ़ा है, आईपीसी सभी ने पढ़ा, सीआरपीसी सभी ने पढ़ा, एविडेंस सभी ने पढ़ा, पढ़ना है ठीक है, आप नया पढ़िए। हो सकता है पॉसिबिलिटी यही है कि अब नए ही पढ़ने हैं आपको, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नया भी आप अभी से लेकर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। चीजें वही हैं, सिर्फ सेक्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, बस कुछ चीजें ऐड की गई हैं, कुछ चीजें निकाल दी गई हैं, बस इतना ही अंतर है। नया बेयर एक्ट उठाइए, पुराना बेयर एक्ट साथ में रखिए, देखिए क्या बदलाव हुए। अब आप खुद देख सकते हैं, किसी और की जरूरत नहीं है आपको, आप इतना परिपक्व हैं कि आप उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, ये फर्स्ट हमने बताया, बिंदु संख्या फर्स्ट का क्या रहा, आपका क्या जवाब दिया गया, इस आईटीआई के माध्यम से क्या जवाब मिला, ये हमने आपको बता दिया। सेकंड देखते हैं, यूपी एपीओ के संबंध में अब देखते हैं, बिंदु संख्या 2 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, आयोग को वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा से संबंधित अध्याचन शासन या विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, यहां अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अभी एपीओ का कोई भी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी बात यहां पर कही गई है। तो अभी एपीओ अभी रुका हुआ है, लेकिन रुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, या बहुत लेट में आएगा, ऐसा नहीं है। अध्याचन आने के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे ये लोग, ये कभी भी आपका नोटिफिकेशन दे सकते हैं। जो चुनाव है, चुनाव के बाद दे सकते हैं, या चुनाव के कुछ दिन पहले ही ये आपका नोटिफिकेशन दिया जा सकता है। जो मैटर इस समय पेंडिंग में चल रहे हैं, ये इन्हीं सब चीजों को लेकर मैटर जो है हमारा पेंडिंग में चल रहा है। जो नए एक्ट बन गए हैं तो उसको लेकर ज्यादा मैटर आपका पेंडिंग में चल रहा है। तो एपीओ में भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि आपको नया एक्ट ही देखने को मिलेगा। तो नया एक्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और मैं आपको नया एक्ट जल्द ही पढ़ाऊंगा। पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शेवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि फला डेट से मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। 3 एक्ट में से कौन सा एक्ट मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले, ये भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा। इसके अलावा यूपी जुडिशरी में यदि आपको माइनर एक्ट पढ़ना है, या आपको इन 3 एक्ट के अलावा और भी एक्ट पढ़ने हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी एपीओ के लिए पढ़ना है, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ये सभी चीजें पढ़ना है, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।